हेलो गाइस। तो हमारे इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं एसएससी सीजीएल का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये एक मॉक टेस्ट है। 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। सारे मिसलेनियस होंगे और आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऑप्शंस भी हैं। अब 10 सेकंड के समय के अंतर में आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है। उसके बाद 10 सेकंड के बाद मैं आंसर को बताऊंगा। और तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वर्तमान कीमतों में माल निर्यात का प्रतिशत हिस्सा किस क्षेत्र का सबसे अधिक है। तो आपका ये क्वेश्चन है जिसका ऑप्शंस है इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल, कार्बनिक रसायन, या फिर इंजीनियरिंग का सामान। तो सॉल्व करिए आप इसको। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब है इंजीनियरिंग सामान। ये जो इंजीनियरिंग सामान है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ये जैसे इसका आप डिटेल देख सकते हैं कि उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के लिए जीडीपी में माल निर्यात में सबसे अधिक प्रतिशत जिस क्षेत्र का है वो है इंजीनियरिंग सामान। इंजीनियरिंग सामान में क्या क्या आता है? मशीनरी आता है, इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट्स आता है, व्हीकल्स आता है। तो गाइज हमारा अगला सवाल है, श्रम मंत्रालय द्वारा 7 से 13 मार्च 2022 तक प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह में योजना के किस योजना के तहत डोनेट ए पेंशन अभियान शुरू किया गया था, जिसके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री हृदय, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन, प्रधानमंत्री ई डोनेट, और प्रधानमंत्री कृषि संचार योजना। तो आप इसको टिक लगाइए कि कौन सा आंसर सही है। तो गाइस इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, जो कि ऑप्शन बी है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक पेंशन योजना शुरू किया गया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष के जो लोग हैं, मजदूर हैं, जो भी वर्कर हैं, उनके लिए 3,000 रुपए का मंथली पेंशन का ऐलान किया गया था, जो कि जिनकी आय जो है 15,000 रुपए से कम है उन्हीं के लिए था ये आप देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी। आपका समय शुरू होता है। तो इसको आप लगाइए क्वेश्चन को। ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा जहांगीर, अकबर या औरंगजेब। तो गाइस इसका सही जवाब है औरंगजेब। ये जो ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है, उसे फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें लिखी गई थी। और फारसी जो थी एक भाषा है फारसी, जिसका मुगल काल में काफी महत्वपूर्ण भाषा रही है ये। प्रशासन और साहित्य में इसका व्यापक काफी ज्यादा उपयोग किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है ये कि भारतीय जनगणना संगठन द्वारा आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष की जनगणना है। इसके ऑप्शंस हैं 1991, 2001, 1981 और 2011।
तो इसका आप देखिए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है और आंसर बताइए। भाई जिसका सही जवाब है 2011। 2011 में जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय एक जनगणना किया गया था, जो कि 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। उसके बाद से अभी तक कोई जनगणना हुई नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2011। इसमें ये एक इस जनगणना में आप देख सकते हैं कि 1.2 अरब लोगों से अधिक की आबादी को शामिल किया गया था। एक काफी बड़ी जनगणना थी ये भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक्ट रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसके ऑप्शन है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे, माथेरान हिल रेलवे, कालका शिमला रेलवे। अब इसको क्वेश्चन को आप लगाइए। तो गाइज इसका सही जवाब है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। जैसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे को भारत की एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये पहाड़ों में चलती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन टेक्निक का यूज करते हैं? जो कि ऑप्शन है बास्केटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, हैंडबॉल। टाइम शुरू हो जाता है अब, आप चाह देखिए, लगाइए। इसका गाइस करेक्ट आंसर है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में ही स्क्रीन टेक्निक का यूज होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि रास्ता रोकने के लिए, यानी कि हाथ से रास्ता रोकने के लिए बास्केटबॉल में जो यूज किया जाता है उसको स्क्रीन टेक्निक बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन है 3, 9, 7 और 5। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, करिए। कितने ज्यादा जोन्स में बांटा गया है? इसका दोस्तों इसका सही जवाब है 7। कि तमिलनाडु जो कि एक राज्य है उसको 7 जोन में वर्गीकृत किया गया है। तो 7 जोन क्या क्या है? ये 7 जोन जो है वो आपका वर्षा, तापमान, मिट्टी के प्रकार के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, ये 7 जोन आप देख सकते हैं, कावेरी डेल्टा, उत्तर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, उच्च ऊंचाई, दक्षिणी और उच्च वर्षा। ये 7 जोन में वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस नीति के तहत 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? ऑप्शन है, आप देखिए, ऊर्जा संचय नीति, शक्ति नीति, नई ऊर्जा नीति या गति शक्ति नीति। ऑप्शन टाइम शुरू हो जाता है, फटाफट लगाइए। गाइस इसका सही जवाब है शक्ति नीति। यहाँ पे आप देख सकते हैं शक्ति नीति, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये सही जवाब है। तो एक ऊर्जा मंत्रालय जो कि केंद्र सरकार की है, तो 4500 मेगावाट तो बिजली प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष में इनकी लक्ष्य है। ये योजना शक्ति नीति के तहत आ रही है। अगला सवाल है कि 1922 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक लिनन पॉलिंग द्वारा हैलोजन अनुभाग में किस तत्व को मनमाने ढंग से 4.0 का मान दिया गया था?
इसका ऑप्शन है फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ब्रोमीन। इस क्वेश्चन को आप करिए। तो गाइस, इसका सही जवाब है फ्लोरीन। इसी को मनमाने ढंग से 4.0 का वैल्यू दे दिया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिनस पॉलिंग नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने इसे हाइड्रोजन में रखा था और 4.0 का वैल्यू दिया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रा योजना के तहत 1921-22 में केंद्रीय बजट में किस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए की गई थी? इसका ऑप्शन है ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग, रक्षा विनिर्माण या फिर दवाइयाँ। आपका टाइम शुरू हो जाता है, लगाइए इस क्वेश्चन को, करिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग। इसका डिटेल पे देख लेते हैं। मित्र योजना यानी कि मित्रा का फुल फॉर्म है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है? घरेलू आय जो कि जीडीपी होती है, सॉरी डोमेस्टिक इनकम होती है, इसमें क्या नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए आप, तो इसको आप लगाइए। इसका सही जवाब है देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, यानी कि देश के बाहर जो लोग रहते हैं, एनआरआई जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वो अगर कोई काम करके पैसा कमाता है तो उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको डोमेस्टिक इनकम नहीं माना जाता है। अब अगला सवाल है कि सेल की सहायक कंपनियों की पहचान करें जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। ये चार ऑप्शन है, आप इसमें से देखिए कौन सा सही है। ईएसएल लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील का प्लांट टिस्को। इसमें से आप बताइए। तो ऑप्शन है इसका, इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी, आई एस सी ओ, जो कि सही जवाब है, जो कि रेलवे कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। और इसको की स्थापना 1918 में हुई थी, 2006 में सेल ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन है एंटोनियो मोनारेस सेट, जीन बैपटिस्ट टवर्नियर, सेदी अली रीज या फिर पीटर मुंडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। इन्होंने भारत की यात्रा की थी, जो कि मुगल काल के दौरान थी, और ये फ्रांसीसी जौहरी थे। अली असद खान को निम्नलिखित किस वाद्य यंत्रों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है सुरबहार, वायलिन, तबला है, रुद्रवीणा। चलिए टाइम शुरू होता है। असद अली खान जो कि एक रुद्रवीणा के वादक हैं, इनको रुद्रवीणा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ये रुद्रवीणा क्या है? तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है। 2000 से ज्यादा समय से ये उपयोग में होता आया है। अगला सवाल पे चलते हैं। 20 जुलाई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के 9B सेक्शन के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था, या 9B किससे संबंधित था? समय शुरू होता है आपका, इस क्वेश्चन को करिए।
दोस्तों इसका सही जवाब है सहकारी समितियां, जो कि सहकारी समितियां को 9B सेक्शन के अंतर्गत आता था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कुछ उसके प्रावधान थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम करने का अधिकार, वर्क टू राइट जिसको कहते हैं, सॉरी राइट टू वर्क योजना पहले चरण में कितने जिलों में लागू की गई थी? इसका सही जवाब आप लगाइए। गाइस इसका सही जवाब है 200 जिलों में लागू की गई थी, जिसका योजना का नाम था काम का अधिकार। ये योजना 2005 में 200 जिलों में लागू की गई थी, जिसके तहत 100 दिन का वेतन समेत रोजगार प्रदान करना। ये एक जिसको भी काम नहीं है वो 100 दिन का रोजगार सरकार जरूर देगी, वेतन के साथ। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मीनाक्षी चित्तरंजन को निम्नलिखित में से किसमें उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था? मीनाक्षी चित्तरंजन जो कि एक डांसर है, आपको बताना है कि कौन सा शैली में वो डांस करती है। ऑप्शन है आपके सामने, आप देखिए और बताइए। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, जो कि सही जवाब है। मीनाक्षी चित्तरंजन को भरतनाट्यम के लिए अवार्ड मिला था। फाइलम अर्थोपेडा के बारे में गलत कथन का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसके बारे में आप सही जवाब देखिए क्या है। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं और आप टिक लगाइए जल्दी से। गाइस इसका सही जवाब है जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के लिए आर्थोपेडा का, फाइलम आर्थोपेडा जीवाणु में नहीं होते हैं। जीवाणु जीवन का एक अलग प्रकार है, फाइलम आर्थोपेडा से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दही हांडी जो कि आप लोग अक्सर देखते होंगे, ये कौन सा राज्य में मान्यता दिया हुआ है एक स्पोर्ट्स का, दही हांडी का? ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लगाइए। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। अगर आप मूवीज देखते होंगे तो आप जरूर देखे होंगे ये चीज को। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये उत्सव काफी ज्यादा मनाया जाता है दही हांडी का, और इसको स्पोर्ट्स का भी दर्जा दिया गया है। इसमें मानव पिरामिड यानी ह्यूमन पिरामिड बनता है, और ऊपर जा करके लोग जो है, एक आदमी चढ़ता है, बच्चा या पुरुष ऊपर चढ़ करके हांडी को तोड़ता है। अगला सवाल पे चलते हैं। औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला में आधुनिक विशिष्टताओं के साथ कौन सी सुरंग बनाई गई है? ऑप्शन है जवाहर सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, भाटन सुरंग या अटल सुरंग। जल्दी से इस क्वेश्चन को लगाइए। दोस्तों इसका सही जवाब है अटल सुरंग। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया था, जो कि पीर पंजाल में बनाया गया था, जो कि सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का, ऊंचा। अगला सवाल देखते हैं, जो कि 22 नंबर का सवाल है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं, लगाइए। सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। तो गाइस इसका सही जवाब है सातवां,
जो कि 1985 से 1990 के बीच में लागू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 5 वर्षों के लिए होती थी। ये इसका सही जवाब है सातवां। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमा धारक की मृत्यु की स्थिति में 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख का जोखिम कवरेज प्रदान करती है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीजेवाईएम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आप इसको लगाइए, कौन सा ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑप्शन गलत है, पहले ही आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत समाज को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भारत का जो समाज है, मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी थी उसको कितने वर्गों में बांटा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। 12, 10, 5 या 7। इसका सही जवाब आप दीजिए जल्दी। भाई इसका सही जवाब है 7, जो कि जवाब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, कारीगर और शिकारी। ये 7 वर्गों में पूरे भारत के समाज को बांट दिया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये आखिरी सवाल है। यह पट्टननुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए थे, वह क्या थे। मतलब उनका व्यवसाय बताना है, क्या थे। सोनार थे, कपास व्यापारी थे, रेशम बुनकर थे या हीरा निर्माता थे। तो आपका समय शुरू होता है, अब जल्दी से बताइए। इसका दोस्तों सही जवाब है रेशम बुनकर। रेशम बुनकर थे, जो कि गुजरात से विजयनगर गए थे। तो दोस्तों हमारा ये सीरीज आज का पहला सीरीज का पहला ये पार्ट था। ऐसे ही हम डेली वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। 25 क्वेश्चन का नया सेट रहेगा डेली प्रैक्टिस करने के लिए। और हमारे इस चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब भी आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।